This is the explanation of the remaining chapter. I was sorry for him. मैं उसके लिए दुखी था. I suspect at once that his unfortunate brother, मैंने संदेह किया कि उसका दुर्भाग्यशाली भाई. Unfortunate brother का मतलब है दुर्भाग्यशाली भाई. तो कह रहे हैं कि मैंने तुरंत संदेह किया कि उसका दुर्भाग्यशाली भाई had been causing, रहा था ट्रबल अगेन. इस समस्या का जो कारण था वो उसका दुर्भाग्यशाली भाई था. उसका एक भाई था टॉम, उसकी बात ये कर रहे हैं. ठीक है. आई वेंट अप टू हिम, मैं उसकी ओर गया, मैं उसकी ओर बढ़ा. एंड आउट माई हैंड, और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया. मतलब वो उसके पास गए और उन्होंने हाथ मिलाया. राइटर ने जॉर्ज से हाथ मिलाया. हाउ आर यू, तुम कैसे हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. अब मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे हो. आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स, मैं हिलेरियस मीन्स होता है हर्ष भरी. तो वो कह रहा है कि आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न चित्त आत्माओं में नहीं हूँ. ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया. इज इट टॉम अगेन, क्या फिर से ये टॉम है? ही शायद, उसने आहा भरी. यस इट्स टॉम अगेन, हाँ ये दोबारा टॉम का ही किया हुआ है. वाई डोंट यू चेक हिम, तुम उसे चेक क्यों नहीं करते, तुम उसका परीक्षण क्यों नहीं करते? यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, तुमने उसके लिए इस संसार में सब कुछ किया है. यू मस्ट नो वाई नाउ दैट ही इज़ क्वाइट होपलेस, तुम्हें अब जरूर जानना चाहिए कि वो पूर्णतया आशाहीन है. मतलब वो बेकार है, तुम्हें ये जानना चाहिए. और तुम इन चीज़ों को चेक करो, इनका पता लगाओ, क्योंकि तुमने उसके लिए सब कुछ किया है इस संसार में. आई सपोज एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप. ब्लैक शीप इज़ अ ईडियम. ब्लैक शीप जो है वो वाक्य में प्रयोग होता है. ठीक है. ये मुहावरा है, इज़ अ ईडियम है. ठीक है. इसका मतलब होता है एक बेकार आदमी. तो कह रहे हैं प्रत्येक परिवार में एक बेकार आदमी होता है. टॉम हैड बीन अ सॉर ट्रायल टू हिम, टॉम उसके लिए एक कड़वा परीक्षण था, एक बुरा परीक्षण था. फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से. ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली इनफ, उसने बहुत ही सभ्यता से अपनी लाइफ की शुरुआत की थी, स्टार्ट किया था. ही वेंट इनटू बिजनेस, वह बिजनेस में गया. मैरिड, उसने शादी की. एंड हैड टू चिल्ड्रन, और उसके 2 बच्चे थे. दे वर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल पीपल, वो पूर्णतः एक सम्मानीय परिवार थे. एंड देयर वॉज एवरी रीज़न टू सपोज, और यहाँ पर एक कारण होता था ये मानने का, दैट टॉम राम से वुड लीव अ यूजफुल एंड ऑनरेबल करियर, क्योंकि जो टॉम टॉम राम से था वो किसी भी उपयोगी और सम्मानीय जॉब को छोड़ता था तो उसका यहाँ कोई कारण होता था. और वन डे, लेकिन एक दिन, विदाउट वार्निंग, बिना चेतावनी के, ही अनाउंस्ड, उसने घोषित कर दिया, दैट ही डिडंट लाइक टू वर्क, कि वो काम करना पसंद नहीं करता था. एंड दैट ही वॉज नॉट सुटेड फॉर मैरिज, और ना ही वो शादी के लिए उपयोगी था. मतलब उसकी इच्छा नहीं थी शादी करने की. यहाँ पर राइटर कह रहा है कि प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो उस परिवार को गिराने की कोशिश करता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. ठीक है. ऐसे ही टॉम जो था वो जॉर्ज के लिए एक कड़वा अनुभव रहा 20 साल से. ठीक है. पहले टॉम ने क्या किया, अपनी लाइफ को बहुत डिसेंटली, बहुत अच्छी तरीके से चलाया, बिजनेस भी किया उसने, शादी की, 2 बच्चे किए, और वो बहुत ही सम्मानीय परिवार थे वहाँ पर. और जब भी वो कोई जॉब छोड़ता था तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता था, ऐसे नहीं छोड़ता था जैसे दूसरी अच्छी जॉब के लिए, या कोई जेन्युइन लॉजिक होता था, उसके पीछे कारण होता था. पर अचानक एक दिन क्या होता है, वो अनाउंसमेंट कर देता है बिना किसी वार्निंग के कि वो जॉब करना पसंद नहीं करता था, और ना ही वो उपयोगी था शादी के, ना ही वो शादी के योग्य हुआ था. मतलब उसको ऐसा लगता है अभी उसकी शादी नहीं होनी चाहिए थी, अभी उसे और टाइम चाहिए था. ही वॉन्टेड टू एन्जॉय हिमसेल्फ, उसने कहा कि वह आनंद लेना चाहता था. ही वुड लिसन
टू नो एक्सपोस्टुलेशन, उसने कहा एक्सपोस्टुलेशन का मतलब होता है उल्हाना। जब हम किसी को उल्हाने देते हैं कि तुमने ऐसा किया, उसने वैसा किया, जैसे हम किसी को बताते हैं उसकी गलतियों के बारे में, तो उल्हाना देना कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोस्टुलेशन। ही वुड लिसन नो एक्सपोस्टुलेशन, वो कोई भी उल्हाना नहीं सुनेगा, मतलब वो किसी की भी बात नहीं सुनेगा। ही लेफ्ट हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, एंड हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस को भी छोड़ दिया। ही हैड अ लिटिल मनी, उसके पास बहुत थोड़ा सा धन था, एंड ही स्पेंट 2 हैप्पी ईयर्स, और उसने 2 साल गुजारे, 2 साल खुशी भरे गुजारे इन द वेरियस कैपिटल्स ऑफ यूरोप। हेयर द कैपिटल मीनिंग इज़ द बिग सिटीज़। यहाँ पे जो कैपिटल्स का मतलब है, इसका मतलब बड़े शहरों से है, ठीक है। इन द वेरियस कैपिटल्स ऑफ यूरोप, यूरोप के दूसरे बड़े शहरों में उसने 2 अच्छे साल गुजारे। रूमर्स ऑफ हिज डूइंग रीचेस हिज रिलेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो वो कर रहा था, जो डूइंग्स थी उसकी, उनकी अफवाहें, उसके करने की जो बातें थी कि उसने क्या किया, रीचेज हिज रिलेशंस, उसके संबंधियों में पहुंच रही थी, टाइम टू टाइम, समय समय पर। दे शूक देयर हेड, उन्होंने अपना सर हिलाया। दे वर प्रोफाउंडली शॉक्ड, वो बहुत ही, प्रोफाउंडली मीन्स होता है एक्सट्रीमली या डीप या बहुत ज़्यादा, तो वो क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे, सदमे में थे। ही सर्टेनली हैड अ वेरी गुड टाइम, निश्चित ही उसका टाइम बहुत अच्छा था। दे शूक, उन्होंने हिलाया, देयर हेड, अपने सर को, उन्होंने अपने सर को हिलाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट वुड हैपन, तब क्या होगा, व्हेन हिज मनी वॉज स्पेंट, जब उसका धन खर्च हो जाएगा। दे सून फाउंड आउट, जल्दी ही उन्हें पता चल गया। ही बोरोड, उसने कर्जा लिया था। ही वॉज चार्मिंग एंड अनस्क्रपलस, ही वॉज चार्मिंग, वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, चार्मिंग था, आकर्षक था। एंड अनस्क्रपलस का मतलब होता है अनैतिक, और बहुत ही ज़्यादा वो अनैतिक था, मतलब उसे अच्छे और बुरे से कोई मतलब नहीं था। आई हैव नेवर मीट एनी वन, मैं किसी से भी नहीं मिला। होम इट वॉज मोर डिफ़िकल्ट, जिसके लिए ये ज़्यादा कठिन हो, टू रिफ्यूज़ अ लोन, लोन को इनकार करना ज़्यादा कठिन हो। ही मेड अ स्टडी इनकम, स्टडी मीन्स होता है एक दृढ़ या सतत, ठीक है, ने एक स्टडी इनकम बना ली थी अपने दोस्तों से धन लेने की। एंड ही मेड फ्रेंड्स इजीली, और वह जल्दी दोस्त बना लेता था। वट ही ऑलवेज सेड, लेकिन वह हमेशा कहता था, दैट द मनी यू स्पेंड, वो कहता था कि धन जो तुम खर्च करते हो ऑन नेसेसिटीज़, ज़रूरतों पे, वॉज ब्रिंग, वह था, द मनी दैट वॉज अम्यूजिंग, जो तुम्हें आनंद कराने के लिए था, टू वॉज मनी यू स्पेंड ऑन लग्जरीज, और वो लग्जरीज पे खर्च करने के लिए था। फॉर दिस ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, और इस सब के लिए जो नेसेसिटीज़ थी उसके लिए वो किस पे डिपेंड रहता था, वो अपने भाई जॉर्ज पे डिपेंड रहा करता था, ठीक है। ही डिड नॉट वेस्ट हिज चार्म ऑन हिम, उसने अपना आकर्षण नहीं खोया। जॉर्ज वॉज अ सीरियस मैन, जॉर्ज एक सीरियस मैन था, एंड सेंसिबल, और संवेदक था। टू सच सेंटिमेंट्स, कुछ ऐसी भावनाओं के लिए। जॉर्ज वॉज रिस्पेक्टेबल, जॉर्ज जो था सम्मानीय था। वंस और ट्वाइस ही फेल, वह 1-2 बार झुक गया या गिर गया। टू टॉम्स प्रोमिस, टॉम के प्रोमिस के लिए, टॉम ने उससे वादा किया और उस वादे के आगे वो झुक गया। ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, जो चीज़ें होती हैं, जो नियति होती है, उसमें सुधार किया जाता है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होते हैं, तो ये वो अमेंडमेंट है सुधार वाला, ठीक है। तो वंस और ट्वाइस ही फेल, 1-2 बार वह झुका था। टू टॉम्स प्रोमिस, टॉम के प्रोमिस के आगे, ऑफ अमेंडमेंट, सुधार का। एंड गिव हिम कंसिडरेबल सम, और उसने कुछ कंसिडरेबल सम्स दिया, कुछ उसने सोचने योग्य, विचार योग्य पैसे दिए। इन ऑर्डर दैट ही माइट मेक अ फ्रेश स्टार्ट, जैसे कि वो एक नई शुरुआत कर सकता है। ऑन दिस टॉम बॉट अ मोटर कार, सम वेरी नाइस ज्वेलरी, इस पर टॉम ने क्या किया, एक मोटर कार खरीद ली और कुछ अच्छी ज्वेलरी खरीद ली, उसने थोड़े से आभूषण खरीद लिए।
But when circumstances faced George to realize that, जब परिस्थितियां जॉर्ज के सामने आईं, to realize उसे एहसास हुआ that his brother would never settle down, कि उसका भाई कभी भी सेटल नहीं हो सकता. He washed his hands off him, उसने अपने हाथ खींच लिए, मतलब उससे छुटकारा पा लिया. He got rid him, उसने उससे छुटकारा पा लिया. Tom began to blackmail him. टॉम क्या था, उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इट वॉज नॉट वेरी नाइस अ रिस्पेक्टेबल लॉयर. ये एक रिस्पेक्टेबल लॉयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था टू फाइंड हिज